एनआईए स्टूडेंट जो कि अक्टूबर नवंबर का पेपर दे चुका है, रिजल्ट का वेट कर रहा है। मैंने लगातार मैं बोलता चला आ रहा हूं कि अभी इवोल्यूशन का भी कुछ काम बाकी है, उसको लगने में 4-5 दिन लगेंगे। 4-5 दिन इवोल्यूशन कंप्लीट होगा, उसके बाद वो रिजल्ट बनना चालू होगा। फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही रिजल्ट बन पाएगा। स्टूडेंट लगातार ये कह रहा था कि मैंने गूगल पर देखा है ये दिसंबर में आ जाएगा, कोई और कह रहा है, एजेंट कह रहा है दिसंबर में आ जाएगा, कोई यूट्यूबर कह रहा है दिसंबर में आ जाएगा। मैंने आपको पहले ही आगाह, फर्स्ट डे से आगाह किया, दिसंबर में पॉसिबल नहीं है। एग्जाम 20 डेज डिले तक चला है, तो रिजल्ट बनने में भी 20 डेज ज्यादा लगेंगे। तो उसको कम करने के लिए, ओवरकम करने के लिए थोड़ी ज्यादा काम की जा रही है, ताकि 20 डेज के बजाय 15 डेज में पैकअप हो। अभी क्या सिनेरियो मैं आगाह कर देता हूं, कंफर्मेशन भी देता हूं। अभी 2-3 कॉपियां जो चेक हो रही हैं, इसको होने में 2-3 दिन लगेंगे। कुल मिलाकर के ये दिसंबर इवोल्यूशन के वक्त में चलेगा, और इसके मार्क्स भी साइड बाय साइड कंप्यूटर अच्छी चल रही है। बट जब एग्जाम ही 20 डेज, देखो एग्जाम 9-10 नवंबर को खत्म होना था, वो बढ़ करके 29 नवंबर हो गया। पूरा नवंबर 20 डेज एक्स्ट्रा चला गया। अब 20 डेज जब एक्स्ट्रा गया, तो वो 20 डेज इधर भी तो लगेगा इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन का एक शेड्यूल होता है, एक काम होता है करने का, 40 डेज मिनिमम लगते हैं। अब मैं क्या बोलता हूं, देखो नवंबर पूरा चला गया, दिसंबर पूरा जाना है। 3 से 4 कॉपियां जो चेक हो रही है लास्ट वो इवेलुएट हो रही हैं, वो इवेलुएट होकर के इस मंथ के एंड तक आ जाएगा। और जो इवेलुएट हो गई है वो कंप्यूटर पर साथ साथ चढ़ता जा रहा है। तो जैसे ही इवेलुएट होके आ जाएगा, वो अपने प्रैक्टिकल मार्क्स के साथ, टीएमए मार्क्स के साथ मर्ज होगा। मर्ज होने के बाद एक रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट पर आएगा। तो पहले ये मर्जिंग करने में 1 to 7 जनवरी लगेंगे, 1 to 7 जनवरी यही करने में लगेगा। उसके बाद 7 तक रेडी हो जाएगा। 8, 9, 10 ये क्रुशियल होगा बोर्ड को डिसाइड करने में। कोई चेंज उसके बावजूद भी पॉसिबल है तो बोर्ड कर सकता है। अब वो हर चीज पर हमारी नजर है। हमने इसीलिए बोला ना, डेली ब्लॉग देखो, कल क्या होने वाला है ये हमको भी नहीं पता। कल जब हम लोग ऑफिस जाते हैं, वहां लोगों से बात करते हैं, तो वो लोग अपनी कहानी बताते हैं। आईटी में क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, बोर्ड मीटिंग में क्या चल, ये सब खबर इकट्ठा करके आपके लिए कौन सा बेनिफिशियल है वो आपको दिया जाता है। यही मैं बात आपको बता रहा हूं। तो एक बात बहुत क्लियर है कि अभी रिजल्ट दिसंबर में मिलेगा नहीं, तो किसी उम्मीद में मत बैठो, मगर डेली अपडेट जरूर ब्लॉग के साथ लो कि आपके सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है। कुछ स्टूडेंट का क्वेश्चन ये है, कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है कि आर्ट साइड के सब्जेक्ट जैसे सोशियोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इन सब्जेक्ट के साथ क्या हो रहा है, हिंदी इंग्लिश ये सब क्या हो रहा है लिटरेचर वाले सब्जेक्ट के साथ में। इस पर आज हम खुलासा करेंगे, इनके मार्क्स की भी बात करेंगे, और क्या बेहतर स्टूडेंट के लिए सोचा गया वो भी बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे 8 सब्जेक्ट के साथ, और 10th क्लास के मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी इंग्लिश सारी बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट की ढेरों क्वेरीज है, क्वेरीज को देख कर समझ में आया कि किस पर बात हो नहीं पाई। देखो साइंस साइड की बात हो चुकी है 12th क्लास, कॉमर्स साइड की अकाउंट, बिजनेस, इकोनॉमिक्स पर बात हो चुकी है। अब बात यह आ रही है कि 8 सब्जेक्ट या ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट जो कि 12th क्लास के हैं, उन पर क्या किसी में अपग्रेडेशन है, कौन सा। हालांकि कुछ सब्जेक्ट पर हम बात कर चुके हैं, आज हम स्पेसिफिक इस पर बात करेंगे। 10th क्लास पर बात करेंगे, 10th क्लास हिंदी इंग्लिश सोशियोलॉजी सारे सब्जेक्ट पर बात करेंगे 10th क्लास स्पेसिफिक। 12th क्लास ह्यूमैनिटीज पर बात करेंगे, रिजल्ट की पॉसिबिलिटी पर भी बात करेंगे। कुछ मीटिंग्स लगातार चल रही है उस पर भी बात करेंगे। कल तो हॉलीडे था, आज कुछ बात होगी वो भी कलेक्ट करके कल बात करेंगे हम उस पर। जो पहले तक की बातें हैं, कल बहुत सारा एक अंदर खाने बात चल रही थी, वो बात आज आपके साथ शेयर करेंगे, और उस पर हमारी नजर बनी रहे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ मोहम्मद सर, एजुकेशन @अहमद सर। आपको पता है हम लोग क्या बात करते हैं, हम लोग एजुकेशन पर बात करते हैं, एनआईएस पर बात करते हैं, करंट रिजल्ट अक्टूबर नवंबर पर बात कर रहे हैं, और कुछ खबरें। आज हम लोग स्पेसिफिक बात करने वाले 10th क्लास के सारे सब्जेक्ट पर, 12th क्लास ह्यूमैनिटी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन सब्जेक्ट पर बात करेंगे। हिंदी इंग्लिश 12th क्लास जो कि कॉमन है सबके लिए, इस पर भी बात करेंगे। फिजिकल एजुकेशन पर भी बात होगी आज हम, और कुछ बात करते हैं कंप्यूटर साइंस को भी लेकर के, और एक बात होगी 10th क्लास की सारे सब्जेक्ट को लेकर के। कुछ बोर्ड में और भी बात चली है, इंप्रूवमेंट की जो रास्ते निकले हैं उस पर भी बात होगी। रिजल्ट की पॉसिबिलिटी पर भी बात होगी, क्या काम पेंडिंग रह गया ये भी बात होगी। देखिए सबसे पहली बात, हमने ही आपको सबसे पहली खबर दी थी कि दिसंबर में रिजल्ट नहीं आएगा। 26 दिसंबर को हर साल रिजल्ट आता था, इस बार नहीं, क्योंकि एग्जामिनेशन 20 डे डिले कैसे दे देगा बोर्ड, काम ही नहीं है। अभी 2-3 सब्जेक्ट की लास्ट कॉपियां चेक हो रही हैं, वो होने में 4 से 5 दिन और लगेंगे, तो ये मन तो गया।
जनवरी फर्स्ट वीक में वो कंप्यूटर पर ले जाके कंपाइल करेंगे सारा रिजल्ट। पहले की भी डेटा एंट्री चालू है, अभी जो कॉपियां चेक हो रही है रिसेंटली ये सब उस पर जाएगा। प्रैक्टिकल के मार्क्स चढ़ रहे हैं, टीएमए के मार्क्स उसके साथ क्लब हो रहे हैं, ये सब मिला करके एक सोल्यूशन तक पहुंचेगा जहां आपका एक फाइनल रिजल्ट बनेगा। हाँ, जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी वो किया गया। ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट की बात करते थे। पॉलिटिकल साइंस में अगर आपने 90% तक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, आपको लगता है कि 20 मार्क्स का आपके हिसाब से सही है, तो आप पास हो रहे हो। ज्योग्राफी में पास होने के लिए कितना, पॉलिटिकल में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26। 20 सही है तो मिल जाएगा आपको 90 तक अटेम्प्ट करने पर। ज्योग्राफी में पास होने के लिए कितना, 21, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल है। अब 21 में अगर 15 मार्क्स का सही है, बाकी आप 80-90% अटेम्प्ट करके आए तो आप पास हो जाओगे। सोशियोलॉजी, इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, 26 इसमें चाहिए। अब 26 पाने के लिए कम से कम 20 के आसपास अगर आपके हिसाब से सही है और आपने 90% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आप पास हो जाओगे। हिस्ट्री में भी प्रैक्टिकल नहीं है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 26 में अगर 20 तक का सही है, 18 भी सही है और 90% तक अटेम्प्ट करके कोशिश करके बना के लिखा तो भी आप पास हो जाओगे। हिंदी इंग्लिश में क्या कहानी है, हिंदी में पास होने के लिए कितना चाहिए, 26, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। अब 26 में स्टोरी क्या है, 26 हिंदी में अगर कम से कम 17, 18, 16, 17 भी सही है और 90% तक अटेम्प्ट किया तो पास हो जाओगे। इंग्लिश में क्या, पास होने के लिए 26 सही है, क्योंकि इसमें भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब इस 26 में कहानी क्या, अगर 20 तक का सही है आपके हिसाब से, बिल्कुल करेक्ट है, तो जो 6 मार्क्स है 90% तक अटेम्प्ट किया हर क्वेश्चन को तो आप पास हो जाओगे। बाकी बची फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन में अगर आपने 90% तक का सही लिखा है, 1-2 गेम्स सही लिखे हैं, 2-3 क्वेश्चन अच्छे से ठीक किए तो आप पास हो सकते। तो ये सारी बात हो गई किसके लिए, आर्ट साइड वाले सब्जेक्ट की, ह्यूमैनिटीज वाले सब्जेक्ट की, साइंस कॉमर्स से इतर जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी बात हो गई है। अब बात यह रही कि कंप्यूटर साइंस का लगातार स्टूडेंट पूछ रहा है, कंप्यूटर साइंस प्रोग्रामिंग है, कोई इसमें कहानी नहीं चलती है, इसमें 2-3 नंबर की गुंजाइश है, इससे ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बात हो रही है 10th क्लास की, 10th क्लास के स्टूडेंट का हिंदी में भी वही कहानी है, पास होने के लिए 26 सही है। अगर आप 20 तक का सही मान के चल रहे हो, 90% तो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो पास हो जाओगे। इंग्लिश में भी वही कहानी है, 26 पासिंग चाहिए। अगर आप 20 तक का सही है आपके हिसाब से तो आप पास हो रहे हो, मगर 90% तक। और साइंस में प्रैक्टिकल और थियरी मिला करके अगर मिला करके 26 आ गए तो पास हो सकते हो। समझ रहे बात को, 26, 27 ये गए तो कंफर्टेबली आप पास हो जाओगे। मान के तो ये चला गया 28 चाहिए, 1-2 नंबर गुंजाइश रहती है वो पास कर देता, वो 28 चाहिए। प्रैक्टिकल और थियरी मिला के, अगर प्रैक्टिकल में 15 का 15 लेके आए, 13 मार्क्स थियरी से लेके आए तो भी पास हो जाओगे। तो ये कहानी है। 10th क्लास हिंदी इंग्लिश का वही है, 26 सही है, 26 के लिए 20 मार्क्स का सही चाहिए, 90% का अटेम्प्ट चाहिए तो आप पास हो सकते हो। देखो बहुत सारे सब्जेक्ट इंप्रूवमेंट ऑलरेडी हुआ है, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल वाले में हुआ, होम साइंस में भी हुआ, फिजिक्स में हुआ, केमिस्ट्री में हुआ, बायोलॉजी में हुआ, ये सब इंप्रूव्ड है, एक बात समझो। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स है उसमें चांसेस थोड़ी ज्यादा बनते हैं, क्योंकि कम पासिंग मार्जिन होता है, बच्चा बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करता है, कोशिश ज्यादा होती है, तो उसमें पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को लेने की कोशिश ज्यादा किया करो। रही बात रिजल्ट की, तो अभी कंप्यूटर पर सारा डेटा आया नहीं है, चल रहा है, और 2-3 कॉपियां लास्ट चेक हो रही है वोकेशनल की, वो होने के बाद म्यूजिक की कॉपी मैं तुमको बता देता हूं, अभी चेकिंग हो रही है, और भी 2 सब्जेक्ट की कॉपियां चेकिंग हो रही है। ये जैसे हो जाती है तो 1 तारीख से 1 जनवरी से लेकर के 4-5 जनवरी तक मैक्सिमम ये लोग अपना काम कर लेंगे। 6-7 में जाकर के हम बोलने की स्थिति में होंगे, थोड़ा वेट करो, हमारी हर दिन की नजर है, ठीक है, हर दिन जो भी अपडेट होगा आपके साथ अपडेट करेंगे, इसलिए जरूरी है कि डेली का ब्लॉग आप देखा करो, आज क्या, कल क्या, परसों क्या, ये मिलेगा। देखो एक बात तो सही हो गई, आपने दुनिया भर के लोगों के ब्लॉग देखे, सबने बोला दिसंबर में आएगा, दिसंबर, मैंने आपको साफ साफ बोला दिसंबर 26 को हर साल आता था, इस बार नहीं आएगा, नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट ही बना ही नहीं है, अभी इवोल्यूशन का काम पेंडिंग है, कैसे आपको रिजल्ट बोर्ड दे देगा। 20 दिन एग्जाम डिले हुआ था, तो रिजल्ट जल्दी देने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जो हम लोग बोलते हैं वो बहुत ऑथेंटिक बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे हम लोग रिसोर्सेस होते हैं जिनसे खबर ठीक ठाक आती है, वही खबर आपको सही से दी जाती है, और हम लोग को डेली के हिसाब से मिलता है कि आज क्या, कल क्या, परसों क्या, और हो क्या रहा, एग्जैक्टली दिखता रहता है कि अभी कॉपी इवेलुएट भी नहीं हुई, कॉपी चेकिंग ही पूरी नहीं हुई, तो रिजल्ट बनेगा कैसे, और आपको देगा कौन रिजल्ट। तो यही बात है, कोई भी प्रॉब्लम है व्हाट्सएप पर जाओ, मैसेज करो, हम आपको जवाब देंगे।
आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।